नमो नमः छात्रा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज है डे लेक्चर 7 और जो है वीडियो में करते हैं आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू। तो ये आज का क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को कहते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, इनमें से सभी। तो इसमें जो है 90% लोग जो है ना इसको आंसर जो मारेंगे ए नंबर में, वर्ण में, जो कि आपका जो है ना 100% गलत है। 90% लोग जो मारेंगे 90% लोग मारेंगे वर्ण में, पर 100% लोगों का गलत है। कैसे? देखिए, बोले भाषा के हिसाब से छोटी सार्थक इकाई। जब सार्थक बोले तो सार्थक मैंने क्या था? सही अर्थ, जिसका कोई सही अर्थ हो। देखिए, वर्ण मैंने क्या था? जैसे क ख हो गया, इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। तो कोई शब्द लीजिएगा जैसे कमल, तो इसी का ना कुछ अर्थ निकलता है। तो शब्द ही जो है ना भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, अगर बोलेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब होगा वर्ण। ठीक है, आप इसमें क्या बोला है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो इसका सही क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो शब्द को। सार्थक ना रख के छोटी इकाई बोले, ठीक है, तब मारना है लोग कौन? वर्ण ए। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? शब्द, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आई बिलीव दैट, यानी कि मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यानी कि मुझे विश्वास है कि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता जैसे विकसित हो रहा है, भारतीय सभ्यता जिस तरह से विकास किया, जैसे जिस तरह से विकसित हुआ है, इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में, द वर्ल्ड पूरे विश्व में उसे कोई मात नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, मात नहीं कर सकता, यानी कि इसे कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो इज फ्रॉम किससे, मतलब कि ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, द अर्थ, भारत इज माय होम। देखिए, भारतीय सभ्यता के बारे में बात हो रहा है ना, सिविलाइजेशन बोल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन में क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ है और इस तरह से भी दिया हुआ है ब्रैकेट, और बीच में दिया हुआ है प्लस। ठीक है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, मैट्रिक्स से जोड़ना आसान है। देखिए, मैट्रिक्स में कैसे जोड़ते हैं? ये पहला वाला जोड़ेंगे पहला से, ठीक है, तो 1 और 0 कितना होगा? 1 होगा। फिर देखिए, दूसरा वाला जोड़ेंगे दूसरा से, 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। फिर जोड़ेंगे पहला वाला पहला से, तो 1 0 1 कितना होगा? 1 होगा। फिर जोड़ेंगे दूसरा वाला दूसरा से, तो 1 और 0 कितना होगा? 1 होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर किसमें है? डी है। ठीक है, इस समय जो है ना ब्रैकेट है, इस समय जो है ब्रैकेट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस समय ब्रैकेट है, इस तरह से समय ब्रैकेट है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं जोड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आसान है, पर परीक्षा में जो है ना पूछ देता है, अब पूछा भी गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिस्टल होते हैं, यानी कि क्रिस्टल कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 7। ओ भाई साहब, 7 तो कभी हो ही नहीं सकता है। इनमें से सभी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी का प्रकार कभी 4 हो जाएगा, कभी 3 होगा, कभी 7 होगा, कभी इनमें सभी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसमें तो कोई एक ही होगा। तो बच्चा जो कन्फ्यूज करता है ना 4 और 3 में ही करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिस्टल का जो होते हैं पूरे के पूरे 4 प्रकार होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? पूरे के पूरे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है संयोजक, क्या होता है? पहला होता है संयोजक, फिर होता है आयनी, दूसरा क्या होता है? आयनिक होता है, और फिर तीसरा जो होता है धात्विक, क्या होता है? धात्विक, और चौथा जो होता है उसे बोलते हैं आणविक। आणविक, ठीक है, ये आणविक और आयनिक में अंतर है। ठीक है, तो कितने कोड होते हैं? 4। क्रिस्टल कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, देखिए, कोई चीज़ का अगर आप प्रकार भूल जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें सोचिए कि कौन कौन से इसका प्रकार कितना होता है, वो दिमाग में सोचिए, उससे सोचने के बाद ऑटोमेटिक चल जाएगा पता कि हाँ। अन्यथा ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या 7 हो सकता है, क्या इनमें सही होगा क्या? तो ऑप्शन का अर्थ देखिए कि डी नहीं होगा, फिर सी नहीं होगा, फिर बी भी नहीं हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन को काट के जो नहीं होगा ना उसमें ऑप्शन को काटिए। ठीक है, तो अपने आप जो है ना आंसर चलाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूक्ष्म जीवों में क्या संभव है, यानी कि सूक्ष्म में 55वां क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है सूक्ष्म जीवों में क्या संभव है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या संभव है? क्या उसमें अलैंगिक जनन होता है? क्या उसमें लैंगिक जनन होता है? या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ए बी दोनों तो नहीं होगा, कोई कोई तो एक ही होगा। ठीक है, देखिए, लैंगिक तो नहीं होगा, लैंगिक तो मनुष्य में होता है। तो सूक्ष्म जीव जो है ना उसमें लैंगिक जनन होता है, उसमें एक ही जनक होता है ना, एक ही जनक रहता है, वो ऑटोमेटिक जो है ना संतति निर्माण कर लेता है। तो सूक्ष्म जीवों में संभव क्या है? और लैंगिक जीवन। ठीक है, वो अकेले रह, जैसे अमीबा हो गया, वो अकेले रह के जो है ना अपना जीवन, अपना संतति का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, और लैंगिक जनन। पूछेगा सूक्ष्म जीवों में क्या संभव है, तो और लैंगिक जनन। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है छठा, बोला कि विद्युत इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। ये देखिए परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा भी पूछता है, परिभाषा पूछ देगा, आपको ऑप्शन दे देगा चारों, उसमें आप लोग को बताना होता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। विद्युत प्रभाव, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्पेस। आपको पता होगा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र। ये आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ दिया गया है। शायद 2021 में जो है ना ये पूछा गया है। आसान है, आसान चीज़ें पूछता है, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो आज का क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन है, आप लोगों का अच्छा से समझ में आ गया होगा। जिसको याद नहीं हुआ उस याद कर लीजिए, सब जितना भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सभी भी याद रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए।